पिछले 3 घंटे से हम लगातार सोने की कोशिश कर रहे हैं पर हम सो नहीं पा रहे हैं। 2 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। 1 डेढ़ साल तक घर पे पड़ा हुआ था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। स्वागत है आप सबका हमारे ट्रैवल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है रहा है शुरू से ही। मैंने एक बाइक भी ली थी ट्रैवल करने के लिए, पहाड़ों में घूमने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो बाइक भी अभी रूम में पड़ी हुई है। मैं अभी बाइक चलाने लायक नहीं बचा हूँ, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट आर्म है वो पैरालाइज्ड हो चुका और पिछले 2 साल से मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ और ना कोई काम कर पा रहा हूँ ना कुछ भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलिए मैं एक हाथ से हैंडीकैप ही हो चुका हूँ। और फिर भी अभी हमारा इलाज जो है वो चल रहा है एम्स न्यू दिल्ली हॉस्पिटल से। बट इसमें है कि टाइम का कोई ठीक नहीं है ना, कितने साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, कितने साल भी लग सकते हैं, डॉक्टर का कहना है। तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत एंजाइटी होती है। अभी मैं पिछले 3 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ बट सो नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। फिर बेसिकली ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से एक फ्लैशबैक होने वाला है कि पिछले 2 साल से पहले मैं कैसा इंसान था, क्या कर रहा था, और अभी मैं जो कर रहा हूँ और जो हूँ वो आपको आगे की वीडियोस में तो देखने को मिल ही जाएंगे। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेकर अभी तक, और आगे जो एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लाइफ को लेकर के, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की एक पैरामेडिकल जॉब रोल है जो हॉस्पिटल्स में होती है। मेरा जो काम है बेसिकली वो सर्जन्स को ड्यूरिंग द सर्जरी असिस्ट करना होता है, और सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और ओटी उन सब का मेंटेनेंस देखना है। हर चीज़ फंक्शनल है कि नहीं है, अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स का रख रखाव करना है, ऑपरेशन थिएटर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, उसका डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट्स का हर चीज़ जो है वो हमारी जॉब रोल के अंदर कवर होती है। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है वो एक्चुअली। एक्सीडेंट से पहले मैं वही कर रहा था, सहारनपुर में था मैं एक हॉस्पिटल में, और वहाँ से घर आते हुए मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, और जिसके बाद मेरा जो है लेफ्ट आर्म पैरालाइज हो चुका है, और उसके बाद मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उतना अपना 100% दे ही नहीं पाऊँगा उस काम में, तो फिर उस काम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि वो काम मतलब छूट ही गया, वो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ वो अब मेरे किसी काम आने वाली नहीं है। वैसे तो नॉलेज कोई भी चीज़ हो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, नॉलेज हमेशा रहती है हमारे साथ में, बट वो है कि उस नॉलेज का यूज़ हम अपने जीवन को जीने के लिए या फिर उसको बेहतर बनाने के लिए, सेवा का भाव है ना। एक्चुअली मुझे वो काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उसमें जो अप्रिसिएशन मिलता था, जो खुशी मिलता था दूसरों की हेल्प करके, वो काबिल तारीफ़ था। वो बहुत एक अंदर से किक मिलता था। मेरा एक्सीडेंट जो हुआ वो 16 अगस्त 2023 को सुबह के करीब 1 या 2 बजे हुआ था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हुआ कुछ यूँ था कि 14 अगस्त 2023 को हम और मेरा एक दोस्त, वो भी एक ओटी टेक्नीशियन है, वो अभी फ़िलहाल जमोहर मेडिकल कॉलेज में है, काम कर रहा है वो। तो हम दोनों साथ में निकले थे अपनी बाइक पे घर आने के लिए, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना था झारखंड में एक हॉस्पिटल। मैं ऑलरेडी बहुत बार ज्वाइनिंग को डेट जो है वो एक्सटेंड करा चुका था। 14 को हम लोग निकल रहे थे। हम लोग का प्लान एकदम सिंपल था, सहारनपुर से निकलेंगे और जमुना एक्सप्रेस पकड़ के डायरेक्ट वहाँ से आगरा, और फिर आगरा से डायरेक्ट लखनऊ, और लखनऊ से फिर डायरेक्ट एक्सप्रेस वे पकड़ के बक्सर बिहार में आ जाएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो सिंपल था, 3 एक्सप्रेस वे था, तीनों एक्सप्रेस वे पकड़ के डायरेक्ट हम लोग घरे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, हम लोग कभी गए नहीं उधर। तो एक बार सिर्फ गए थे इधर से बाइक से, मैं अकेले गया था। एक और मेरा दोस्त था जो कि लखनऊ तक मेरा साथ दिया था, फिर लखनऊ के बाद उसको किसी अर्जेंट काम से वापस घर आना पड़ा, तो लखनऊ के बाद मैं अकेले गया था गूगल मैप के सहारे। बाइक यहाँ से 1 महीने पहले ही लेकर के गए थे, नई बाइक थी तो लेकर के गए थे। फिर अचानक से इधर से कॉल आ गया हॉस्पिटल से, तो मुझे मन भी था ज्वाइन करने का उधर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम भी थी। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। सारा सामान वहाँ घर का जो है रेलवे से ही पार्सल कर दिया था, बट बाइक को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाती बाइक, उस स्टेशन पे डिलीवर नहीं हो पाती।
तो मुझे वापस से पटना आकर के बाइक की डिलीवरी लेनी पड़ती और मुझे जा कर के डायरेक्ट ज्वाइन भी कर लेना था। फिर बाइक कब आएगी कब नहीं आएगी, तो कुछ दिक्कत हो रहा था बाइक को इससे रेलवे के द्वारा पार्सल करने से। इसलिए हमने डिसाइड करा कि बाइक से ही डायरेक्ट चले जाते हैं, टाइम भी बच जाएगा। और सबसे बड़ा जो कारण था बाइक से आने का वो ये था कि हमारी जो ट्रेन थी वहाँ पे डेली नहीं थी ट्रेन, वीक में शायद 1 या 2 दिन था। और उस दिन जब हम आ रहे थे उस दिन भी कोई ट्रेन नहीं थी और टिकट वगैरह भी हमारे पास नहीं था। बहुत ज़्यादा भीड़ रेलवे में, तो आप सबको पता ही है कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, खास करके ऐसे ट्रेन जो वीकली चलती हैं, डेली नहीं चलती है उसमें। तो हमने फाइनली डिसाइड करा था, करीब 3 बजे शाम को हम लोग वहाँ से निकले थे। अपना जो भी फ्लैट था वहाँ पे अंकल से बात करके और सारा सामान वगैरह पार्सल करने के बाद एक बैग अपना और बाइक और बैग लेकर के हम लोग निकले थे। और यहाँ से चूँकि मैं अकेले गया था तो मेरे पास हेलमेट सिर्फ एक ही था, एक और हेलमेट चाहिए था चंद्रमणि के लिए। तो वहाँ से हम लोग ऐसे ही निकले थे और मेरठ में आकर के हम लोगों ने एक हेलमेट लिया चंद्रमणि के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, तो वहाँ एक्सप्रेसवे पे जैसे ही चढ़ने की कोशिश किया तो वहाँ पे एक वो होता है ना पुलिस की कार, वो मतलब वैसे ही टर्निंग के पास ही लगा करके और बैठे हुए थे। उन्होंने हम लोग को रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सर जाना है तो वहाँ आगरा जाना है एक्सप्रेसवे पकड़ के। वो क्या बोल रहे हैं कि इस पे बाइक अलाउड नहीं है, इस पे बाइक नहीं जाती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पकड़ के 3 एक्सप्रेसवे है डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बिहार में वहां से। बट वो उन्होंने मना करा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वो बोल रहे हैं कि इस पे अलाउड नहीं है, इस पे जाओगे फ़ाइन हो सकती है, जेल हो सकती है। तो और हम लोग को तो अर्जेंट पहुँचना था ना घर पे, तो हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। फिर वहाँ से फिर प्लान बना कि चलो अब दिल्ली होते हुए, हाँ नोएडा वगैरह होते हुए, और फिर वहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा। बट वो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोगों ने सोचा था एकदम क्लियर मिलेगा एक्सप्रेसवे जैसा, तो वैसा कुछ था नहीं। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ राइड करने में। फिर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से मथुरा पहुँचे। शाम हो गया था, करीब 10 बज गया होगा। तो जैसे ही 10 बजा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मथुरा में स्टॉप लेते हैं, वृंदावन में स्टॉप लेते हैं और वहाँ पे प्रेम मंदिर है, वहाँ पे सुबह में प्रेम मंदिर भी घूम लेंगे और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे चलेंगे। तो वहाँ हम लोगों ने ट्राई करा, एक जैसे तैसे होटल मिला ऑनलाइन ढूंढ करके, और फिर वहाँ पे हम लोग रुके। सुबह प्रेम मंदिर घूमे और फिर सुबह करीब 10 बजे के आसपास वहाँ से हम लोग निकल गए आगरा के लिए। तो आगरा हमें ताजमहल भी देखना था, क्योंकि अब उस रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं और फिर वहाँ पे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह है बने हुए, तो वहाँ नहीं जाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। फिर बाद में ऐसा हुआ कि अरे वहाँ से बगल से होते हुए गुजरे और फिर वहाँ नहीं गए। तो हमने फिर करीब 1 बजे आगरा हम लोग वहाँ से पहुँचे थे। वृंदावन से 2-3 घंटे बाद आगरा पहुँच गए थे। वहाँ फिर आगरा का ताजमहल घूमे हम लोग, वहाँ पे एंजॉय करा। और जब हम लोग आगरा में थे तब था 15 अगस्त 2023 हो रहा था। उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। और फिर वहाँ से हम लोग करीब 4 या 5 बजे वहाँ से निकलते हैं लखनऊ के लिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है उसको पकड़ के फिर करीब 10 बजे रात को हम लोग पहुँच जाते हैं लखनऊ। और शहर से थोड़ा सा दूर ही थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अब 350 किलोमीटर और बच गया है, तो फिर सुबह उठ के और आराम से 6-7 घंटे 8 घंटे जितना भी टाइम लगे उतने देर में तो हो। फाइनली हम लोग होटल बुक किए एक ओयो पे, क्योंकि हमें तो आइडिया कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन ही हम लोग को सब चीज़ करना होता है जब भी कभी अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक होटल बुक करा हमने। और उस प्रॉपर्टी पर जैसे ही गए हम लोग, तो वहाँ क्या होता है, जो होटल में थे रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा कि जो आपने ऑनलाइन बुक करा है उसको कैंसिल कर दीजिए और हम ऐसे ही आपको रूम दे देते हैं। जो फेयर था उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे।
और ऑनलाइन उन्होंने कहा कि कैंसिल कर लो या फिर आप बात कर लो, वहाँ से आपका जो ऑनलाइन बुक करा है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ओयो वाला जाने, हम लोग मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने ओयो से बुक करा था। तो फिर हम लोग सोचे चलो ठीक है छोड़ दो यहाँ पे। और उस टाइम पे कॉल सपोर्ट था नहीं शायद, या फिर मुझे मिल नहीं पाया ओयो में, हड़बड़ में मैं ढूंढ नहीं पाया, तो मुझे सपोर्ट ओयो से मैं बात नहीं कर पाया, ओयो सपोर्ट से मैं बात नहीं कर पाया। फिर हम लोगों ने बुकिंग को कैंसिल करके और सोचा चलो ऐसे ही कहीं और ढूंढ लेते हैं। तो ओयो पे दिखा तो रहा था, कुछ साइट्स दिखा रहे थे, बट हम लोगों ने बुक नहीं करा। हमने क्या करा कि सिर्फ लोकेशन देखी और डायरेक्ट हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जा कर के ऑनलाइन ऐसे देख करके और फिर वहाँ से कर लेंगे। बट हुआ क्या कि 3-4 होटल गए हम लोग, 4 या 5 होटल ऐसे ही करके, और सिर्फ होटल ढूंढने में हम लोग को करीब 2 घंटा लग गया था। और किसी भी होटल पे आप लोग देख सकते हैं मेरा उस दिन का ये लोकेशन हिस्ट्री है। मैं उस दिन कहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहा था, 4-5 जगहों पे मैं गया था। किसी भी होटल पे बाइक लगाने की जगह नहीं थी, किसी के पास रूम अवेलेबल नहीं था। तो कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसा मिला जहाँ पे कोई रूम वगैरह था ही नहीं। वो एक्चुअली मैरिज हॉल था, उन्होंने रजिस्टर कर रखा था ऑनलाइन की ऐसा स्टे करने का यहाँ पे है कुछ। बट जैसे प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो फिर करीब 12 बज गए थे और भूख भी लगी थी हम लोग को और नींद भी आ रही थी। फिर हमने डिसाइड करा कि अब एक्सप्रेसवे पे पकड़ते हैं, और वहाँ पे 100 किलोमीटर पे रेस्ट रूम रहता है, पेट्रोल पंप वगैरह रहता है, वो ज़्यादा सेफेस्ट रहेगा ऐसे ही सोने में। और हम लोग जा रहे थे, बाइक रिफिलिंग कराई वहाँ पे, और 4-5 होटल जाने के बाद कहीं नहीं मिला। एक और होटल प्रॉपर्टी मिली थी जहाँ पे वो एक्चुअली क्या था ना कि सब्जी का मंडी वगैरह जो होता है, खाद वगैरह का गोडाउन वगैरह वैसा ही था। तो वहाँ पे बाइक ऐसे रोड पे छोड़ना था, और करीब 200-300 मीटर अंदर जा कर के वो होटल थी, और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी इसकी, खाद वगैरह की, फर्टिलाइज़र्स वगैरह ये सब जो होते हैं ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ये था कि बाइक को रोड पे छोड़ो, कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो अब एक्सप्रेसवे पर करते हैं, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे रेस्ट रूम मिल जाएगा 100 किलोमीटर पे, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी होते हैं तो वहाँ पे ठीक है। और एक्सप्रेसवे तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग होता है, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि उस पर कोई भी ऐसे लोग तो नहीं आएंगे घूमने वगैरह कुछ भी करने। तो फिर हमने क्या करा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। करीब रात को 12 बज गए थे। ऐसे ही हम क्रॉस कर रहे थे गोमती नदी ना, हाँ, लखनऊ से एक्सप्रेसवे पकड़ के जैसे ही गोमती नदी को क्रॉस कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आने लगी और मैंने गिव अप कर दिया। उससे करीब 20 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप या रेस्ट रूम मिल जाता, बट 80 किलोमीटर हम लोग चले थे एक्सप्रेसवे पे, तो बट मेरे अंदर से ऐसा हिम्मत नहीं हुआ ना कि अब और आगे चला जा सके। तो एग्जैक्टली इसी जगह पे हम लोग जो है सोए थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है मैंने गूगल मैप से निकाला था। यहाँ पे आकर के लास्ट मेरा लोकेशन था उस दिन का, क्योंकि बैटरी को सेव करने के लिए हमने अपना फ़ोन जो है उसका डाटा ऑफ़ कर दिया, और नेटवर्क वगैरह ये लोकेशन और डाटा जो है वो ऑफ़ कर दिया था ताकि बैटरी सेव हो। बाइक पे रहती थी तो बाइक तो चार्ज लगा हुआ था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, बट ऐसे बैटरी को सेव करने के लिए हमने वहाँ पे बंद कर दिया था लोकेशन। और फिर यहीं पे हम लोग मतलब सो रहे थे। करीब 20 मिनट हुआ था, और 20 मिनट बाद आती है एक पेट्रोलिंग वाली कार पुलिस की। वो लोग क्या बोलते हैं कि बाबू यहाँ पे सोना सेफ़ नहीं है, तुम लोग यहाँ पे मत सो, यहाँ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जो है एक पेट्रोल पंप मिलेगी, वहाँ पे सो जाना। हम लोगों ने कहा सर ठीक है, नींद आ रही है, बहुत तेज़ है, ये से बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई भी आकर के तुम्हारा फ़ोन है, नई बाइक है, पैसा होगा, ये सब छीन लेगा, फिर तुम लोग क्या करोगे। फिर हमने सोचा हाँ भाई ठीक तो बोल रहा है, अगर कोई आके ऐसा करता है तो फिर ये तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि खुले में हम लोग सो रहे थे। बट ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं था, हम लोग को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हमने सोचा ठीक है पुलिस है, इसका काम है कहना, ये कह के चली जाएगी। तो हम लोग उठते हैं थोड़ा सा, पुलिस आगे थोड़ी सी जाती भी है,
पुलिस की गाड़ी जो है वो थोड़ी आगे भी बढ़ जाती है और करीब 100 मीटर आगे जाती है, फिर वापस से पीछे आती है। वो हम लोग को इस टाइम जो है थोड़ा सा पुलिस का जो नेचर है वो चेंज हो गया था, वो थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे, ऐसा पुश कर रहे थे वो कि नहीं तुम लोग यहाँ नहीं रुको, तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ सेफ़ नहीं है। फिर उस टाइप से थोड़ा फिर हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा चलो यार अब इतना कर रही है तो फिर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना, फिर चलते हैं। फिर हम लोग क्या किए कि उठे, बाइक पे बैठे, फिर पुलिस की गाड़ी भी जो है आगे चली गई। हम लोग भी बाइक पे बैठ गए तो फिर पुलिस की गाड़ी जो है वो आगे चली गई। फिर वापस से हम लोग वहाँ रुके नहीं, क्योंकि 2 बार पुलिस मना कर चुकी थी, तो वो तिबारा वही चीज़ करना वो ठीक नहीं लगा हमें। तो हमें बस उस टाइम के बाद इतना याद है कि जो पेट्रोलिंग की जो कार थी उसको ओवरटेक करा है मैंने, और ओवरटेक करने के बाद क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं याद है। उस दिन के बाद सीधा 15 या 20 दिन के बाद मुझे आसमान दिखाई दिया। वो तब का टाइम था जब मैं वहाँ से एम्बुलेंस से आया था पटना एम्स में, और फिर पटना एम्स एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा था मुझे रूम में। तो उस टाइम पे मैंने आसमान देखा आँख खोल करके, उससे पहले मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे घर वाले और दोस्त वगैरह कहते हैं कि मैं बात भी कर रहा था, मैं कुछ अपनी बातें उन्हें बता भी रहा था, मैं अपने मन की बात भी उनसे कुछ कह रहा था कि मुझे ये चाहिए, वो ये ऐसे वैसे, बट मुझे एक्चुअली कुछ भी याद है नहीं। वो ऐसा मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ क्या बोला या कुछ याद है। एक्सीडेंट हुआ, मुझे दर्द हुआ कि नहीं हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं याद है। तो वो और मुझे ना जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ऐसा बताया गया था, जहाँ पे कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ इस जगह पे। तो हमने देखा तो जहाँ हम लोग रुके थे उस दिन रात को, वहाँ से करीब 8 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। और पेट्रोलिंग की कार जो है वो बहुत धीमी चलती है, तो जाहिर सा बात है 100, 200, 300 मीटर में तो हम लोगों ने उसे ओवरटेक कर ही लिया होगा। उसके बाद 8 किलोमीटर कैसे बाइक गई थी मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। सीधा एक्सीडेंट हुआ, दर्द वगैरह कुछ नहीं महसूस हुआ। फिर घर पे कॉल आता है, वही पेट्रोलिंग वाली जो पुलिस है, हम लोग का ऐसा मानना है कि वही जो पीछे से पेट्रोलिंग वाली कार आ रही थी ना, उन्हीं को मिले होंगे हम लोग, ऐसा एक्सीडेंट पड़ा हुआ। तो उन्होंने ही ये फ़ोन करा घर पे, हम लोग के फ़ोन से ही फ़ोन करा था, फिंगरप्रिंट वगैरह से अनलॉक करके। तो घर पे ऐसा खबर हुआ, फिर घर से गए लोग, वहाँ से फिर एडमिट करा गया, 2-3 हॉस्पिटल मतलब ट्रांसफ़र किए। फिर मेरे को जो इंजरी हुई थी उसमें मेरा एक ये वाला जो हाथ है इसमें लेफ़्ट आर्म में अल्ना फ्रैक्चर हुआ था, और सेकेंड हुआ कि एक मैंडिबुलर फ्रैक्चर हुआ, एक एंगल पे और एक पैरासिम्पेसिस। ये अभी तक मतलब ये इस बहुत परेशान करता है अभी भी। ठंडी का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये अभी। और मेरे आर्टरी में जो है सबक्लेवियन आर्टरी वो भी ब्लॉक हुई थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगा था। वो आर्टरी भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं था 2 दिन तक, मतलब कि ब्लड सप्लाई था ही नहीं, कुछ तो रहा होगा बट पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं था। तो ये हाथ जो है वो काला पड़ रहा था। फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इसका इलाज हुआ, और फिर बाद में पता चला कि मुझे ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी भी है। डॉक्टर्स ने बोला कि ये ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी है, क्योंकि हाथ में उठा नहीं पा रहा था, मैं इसको हिला नहीं पा रहा था, यहाँ पे कुछ भी सेंसेशन नहीं था, कुछ भी मैं सेंस ही नहीं कर पा रहा था। तो बाद में पटना आता हूँ, और पटना में यहाँ इसका मैंडिबुलर फ्रैक्चर का सर्जरी होता है मेरा। और यहाँ जो है, यहाँ की बाइसेप्स की जो क्या बोलते हैं उसका, मेम्ब्रेन लॉस भी हुआ था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदा कट गया था यहाँ पे। मैं आपको सारे इमेजेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो यहाँ पे भी एक स्किन ग्राफ्ट हुआ, पैर से स्किन को लेकर के, और इस पे इम्प्लांट किया गया था, तो वो भी सक्सेसफुल हो गया था। और उसके बाद जो लास्ट बचा वो रहा ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। उसके लिए पटना एम्स ने मुझे रेफ़र कर दिया दिल्ली एम्स। सजेस्ट करा पर्सनली कि नहीं यहाँ पे भी कराया जा सकता है, बट यहाँ की जो है सक्सेस रेशियो बहुत कम है दिल्ली एम्स की अपेक्षा। तो उन्होंने वहाँ सजेस्ट करा, फिर वहाँ पे गए, वहाँ से इलाज चल रहा है मेरा। वहाँ पे एक सर्जरी हो भी चुकी है, अभी तक एक सर्जरी हो चुकी है, और एक और है जो कुछ दिनों बाद होगी।
कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों बाद होगी मे बी। लोग जो है ब्लॉग बनाते बनाते इतना दूर आ गए हैं, देख रहे हैं गांव से वो देखिए हम लोग का सामने वहाँ जो टावर दिख रहा है ना, वो गांव है हमारा। और वहाँ से हम लोग करीब इतना एक किलोमीटर दूर आ गए हैं खेत में, पता ही नहीं चला है ना। अभी वापस से घर जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और डालेंगे इस पर। आगे की कहानी कैसे क्या हुआ है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ रह गया होगा, अगर कुछ भी रह गया होगा तो फिर अलग से, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। जो मेरे मन में आया वो मैं बोलता गया और फिर वही रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। बाकी कुछ जो बच गया होगा, मुझे लगेगा वो चीज़ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा मैं आपके साथ। और तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर ये आपको इंगेजिंग लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।